दोस्तों, दुनिया तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी है और उसका पहला सायरन यूक्रेन में बज चुका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान जंग करते हुए यूक्रेन की दारुल हुकूमत और उसके फौजी अड्डों पर हमला कर दिया है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा जारी था, पर अब ये दोनों मुमालिक आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मेन जंग की वजह बनी वो ये थी कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। क्योंकि यूक्रेन अब एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है, लिहाजा यूक्रेन अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी फैसला ले सकता है। मगर रशिया अब भी इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि रशिया जानता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका की अफवाह यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर आन खड़ी होगी, जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगी। रशिया ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और बहुत जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा ना कर सका तो रशिया यूक्रेन को तबाह भी कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी सूरत अमेरिकी फौज का कब्जा यूक्रेन पर नहीं होने देगा और ना ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। दोस्तों, जब 1991 में सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया था तो उसमें से 15 मुमालिक अलग हुए थे, जिनमें से यूक्रेन भी शामिल था। तब से रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा जारी है और अब एक खूनरेज़ जंग का आगाज हो चुका है। आज से 30 साल पहले जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से टूटकर आज़ाद हुआ था तो उसके पास हज़ारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे, जो यूक्रेन ने अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुमालिक के कहने पर रशिया को वापस कर दिए थे, क्योंकि इन्हीं मुमालिक ने यूक्रेन की हिफाजत का जिम्मा लिया था। मगर आज हालात ये हैं कि सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ना ही उसका इत्तेहादी नेटो, अमेरिका और यूरोपीय मुल्क भी उसकी मदद को आगे आने को तैयार नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को मैदान जंग में धकेल कर सिर्फ पाबंदियां और बयानबाजी से काम चला रहा है, पर अपनी फौज भेजने से साफ इनकार करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पर आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो क्या रूस यूक्रेन पर हमला करता? शायद कभी भी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। हर मुल्क इसी सोच में गुम है, न जाने किस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग सरहदों से बाहर निकल आए और ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ जाए। और अगर ये जंग यूक्रेन और रूस की सरहदों के बाहर निकल गई तो उसके असरात एटमी ताकत रखने वाले हर मुल्क पर होंगे, क्योंकि ये दो टैंक, राइफल और फाइटर जेट से आगे निकलकर एटमी हथियारों तक पहुंच चुका है। इस वक्त दुनिया के 90% एटमी हथियार रूस और अमेरिका के पास है और ये दोनों मुमालिक तीसरी आलमी जंग की शुरुआत का सबब बन सकते हैं। इस वक्त यूक्रेन के हालात ये हैं कि शहरों में सायरन बजाए जा चुके हैं और यूक्रेन के शहरों के ऊपर रूसी जंगी जहाज बादलों की तरह मंडला रहे हैं। इस जंग की असल वजह रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन का तनाज़ा है। ये तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ? रशिया और अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दरअसल रशिया से इत्तेहाद करने वाली रियासतों में यूक्रेन भी शामिल था, मतलब कि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले 15 मुमालिक में यूक्रेन भी शामिल था और उन 15 मुमालिक में से यूक्रेन सबसे बड़ा है। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आप रूस को छोड़ दें जो एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है तो यूक्रेन यूरोप में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन का कुल रकबा 6,03,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अगरचे यूक्रेन यूरोप में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये बड़ा नहीं है। तकरीबन 46 मिलियन अफराद की आबादी के साथ ही जर्मनी और फ्रांस की आबादी से भी कम है। सोवियत यूनियन जैसा इत्तेहाद दोबारा जन्म ना ले सके, इसी खौफ के पेश नज़र अमेरिका ने 1999 में 30 मुमालिक को शामिल करते हुए एक इत्तेहाद बनाया जिसे नेटो का नाम दिया गया। अमेरिका ने बेहतरीन चाल चलते हुए नेटो में बरतानिया, डेनमार्क, इटली और कनाडा जैसे बड़े मुमालिक को शामिल करके नेटो को और भी मजबूत बना दिया। अब इन 30 मुमालिक में किसी भी मुल्क पर रशिया, चाइना या कोई और मुल्क अगर हमला करता है तो ये 30 मुमालिक मिलकर उसका जवाब देंगे।
पर अब हालात ये हैं कि एक तरफ तो यूक्रेन और उसके साथ नेटो के 30 ममालिक खड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो ये जंग अमेरिका, रूस और यूक्रेन तक महदूद है। रशियन आर्मी की गाड़ियां यूक्रेन के शहरों में घुस चुकी हैं और अमेरिकन आर्मी का नामो निशान भी यूक्रेन के अंदर नजर नहीं आ रहा। अब एक जानब व्लादिमीर पुतिन, दूसरी जानब बाहिम्मत व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। दोस्तों, जंग का अंजाम जो भी हो, मगर हर गुजरता दिन यूक्रेनी सदर की मकबूलियत को बढ़ा रहा है। दुनिया ने तन्हा छोड़ा मगर सदर ने हिम्मत न हारी। पसपा होती फौज, हिजरत पर मजबूर होते शहरियों का मोराल। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तन्हे तन्हा खड़े हैं। ताज़ा पैगाम में भी डटे रहने का पैगाम दिया। सबको गुड इवनिंग। सदारती दफ्तर के सरबराह यहाँ है। आप सदर और उनके दरमियान खड़े हैं। हमारे सिपाही यहाँ हैं। हम अपनी आज़ादी का दिफा कर रहे हैं। हमारे मर्द और ख़वातीन सिपाही इस जंग में फाते रहेंगे। यूक्रेन की फतह होगी। दोस्तों, सदर की इस जवां मर्दी के सबब अवाम उन्हें भरपूर पजीराई दे रही है। एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की को वन मैन आर्मी से तश्की दी गई। सदर बनने से पहले ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन एक्टर थे। रूस और यूक्रेन की जंग का नतीजा तयशुदा है। ताम हिम्मत ना हारने और मज़ामत जारी रखने पर ज़ेलेंस्की इस बहरान में हीरो बनकर उभर रहे हैं, जिसका सेहरा उनकी फनकाराना सलाहियतों को भी जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया की ताज़ा सूरत हाल सबके सामने आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।